हरि ओम श्री राधे। हरि ओम श्री राधे। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अलौकिको महिमा मुनीश्वरः सपताहजन्यो अद्य विलोकितमया। मूढः सठः ये पशुपक्षिणो अत्र सर्वे अपि निष्पापकं भवति। वर्णानाम् अर्थसङ्घानाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपते प्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराजिए, मैं कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरियों विराजिए पवन कुमार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की, नंद नंदन सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की, कुल देवता की, स्थान देवता की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शिव शक्ति शिवोम। परम मंगलमय
परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणा भक्त वत्सल तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ऋग यजु साम अथर्ववेद स्वरूपी हमारी ब्राह्मण मंडली सरस्वती मैया जी की असीम कृपा लिए हुए हमारे समस्त संगीताचार्य बृहस्पतिवत यज्ञाचार्य राजा परीक्षितवत यजमान परिवार आयोजक परिवार तथा कथा का श्रवण करने आई हुई मेरी प्यारी माताएं बहनें बच्चे बुजुर्ग सबके हृदय कमल में स्थित श्री बांके बिहारी लाल जी की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण और बांके बिहारी लाल जी के श्री चरणों में मैं इस व्यासन से कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता। आज हमारी कथा पूर्णता की ओर अग्रसर है। कथाएं कभी पूर्ण नहीं होती। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाहीं सुनहि बहुविधि सुरसत। हरि अनंत और हरि की गाथाएं भी अनंत। आप सुनते सुनते थक जाओगे और मैं सुनाता सुनाता थक जाऊंगा, लेकिन कथा कभी पूर्ण नहीं होती। जो यज्ञ का मूल पारायण है वो पूर्ण हो चुका है। जो यज्ञ का हवन इत्यादि था वो भी पूर्णता की ओर अग्रसर। आज हम सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। उससे पूर्व आइए जरा दो घड़ी भगवान जी के श्री चरणों में लगाएं और आज की इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 महामंत्र है ये जपा कर रटा कर। महामंत्र है जपा कर रटा कर। महामंत्र है ये जपा कर रटा कर। महामंत्र है ये जपा कर रटा कर। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिया था यही मंत्र नारद ने ध्रुव को दिया था। यही मंत्र नारद ने ध्रुव को दिया था। यही मंत्र नारद ने ध्रुव को दिया था। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महामंत्र है जपा कर रटा कर। महामंत्र है ये जपा कर रटा कर। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। काली सेवा को दिया था। यही मंत्र ध्रुव ने इक्ष्वाकु को दिया था। यही मंत्र ध्रुव ने
इक्ष्वाकु को दिया था, यही मंत्र ध्रुव ने इक्ष्वाकु को दिया था। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महामंत्र है ये जपा कर रटा कर, महामंत्र है ये जपा कर रटा कर। महामंत्र है ये जपा कर रटा कर, महामंत्र है ये जपा कर रटा कर। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, नंद नंदन सरकार की, आज के आनंद की। आज हम सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निरंतर इस मंत्र का जप करना है। कहीं कहते हैं बोले हमारे गुरु नहीं, याद रखना व्यास मन से जो मंत्र मिल गया समझ लेना गुरु मुख से ही वो सुन लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहते हैं ये जो भागवत महापुराण की कथा है, आज से ठीक 7 दिन पहले सुखदेव स्वामी को जो है कि योग्य शिक्षक जो शिष्य है ना, योग्य शिष्य मिलेगा। कितने पुण्य कर्म कर रखे हैं। कहते हैं जब ये पुण्य कर्म उदय होते हैं तो उन पुण्य कर्मों के उदय होने पर, उन पुण्य कर्मों के उदय होने पर हमें भागवत कथा प्राप्त होती है। ऐसे चाहे तुम जो मर्जी करो, भगवान की अगर कृपा नहीं होगी ना तो चाहे आप घर में ही क्यों ना हो फिर भी आप नहीं सुन पाओगे। स्थिति चाहे कोई भी बने पर आप कथा का पान नहीं कर सकते। जब सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को ज्ञानोपदेश देने लगते हैं, सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजन, आज से ठीक 7 दिन पहले याद करो कि तुम अपने महल से निकलकर कहां, गंगा तट पर गए थे। जब आप गंगा तट पर गए तो गंगा तट पर जब आप गए तो वहां पर आपने सभी ऋषि मुनियों को पूछा। कोई 11 दिन का अनुष्ठान बताया, कोई 15 दिन, कोई 21 दिन, कोई 31 दिन। ऐसा कोई भी मार्ग नहीं बताया जा रहा जो कि सप्ताह जन्यो अद्य विलोकितमया, जो 7 दिन में मुक्ति दे सके। इसलिए हे राजन, जब तुम साप मिला कि आज से ठीक 7 दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब तुम मेरे पास आए और मैं तुम्हें ज्ञानोपदेश देने लगा। विचार करना, भागवत की कथा ऐसी कथा है, इस कथा का पान करने के लिए देवता लोग भी तरस जाते हैं। जिस अमृत कलश के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ ना, उस अमृत कलश के घड़े को लेकर आज कहाँ सुखदेव स्वामी के पास आए। जब सुखदेव स्वामी के पास आए ना तो सुखदेव स्वामी से केवल एक निवेदन किया कि हम भी भागवत कथा का पान करना चाहते हैं, भागवत कथा का पान करना चाहते हैं। सुखदेव स्वामी ने मन में सोचा कि ये पान पुण्य इन्होंने कुछ नहीं करना, ये किस लिए आए हैं, ये व्यापारी बनकर आए हैं। अमृत कलश को देने की बात कही कि जो हमारे पास अमृत कलश का जो घड़ा है उसे हम आपको दे देंगे और हमें भागवत की कथा का पान कराओ। जिस कथा के पान करने के लिए राजा, देवता, बड़े से बड़े
साधु संत महात्मा सब तरसते हैं उस कथा के पान के लिए। विचार करना, आज जो अमृत कलश है उसको भी देना प्रारंभ कर दिया है। तराजू का जो पलड़े होते हैं ना दो, एक तरफ भागवत को रख दो, दूसरी ओर दुनिया के सारे ऐसो आराम वैभव ये सारी चीजें रख दो। आपको कभी भी वो शोहरत नहीं मिलेगी जो भागवत में। भागवत का जो पलड़ा वो झुका ही रहता है, चाहे सारे ऐसो आराम रख लो एक और। तो भागवत की कथा एक ऐसी कथा है, भागवती गंगा एक ऐसी गंगा है जिसने एक बार गोता लगा लिया ना, उसको बार बार इस कथा में गोता लगाने को जी चाहता है। अब यहाँ पर राजा परीक्षित अपने पूज्य गुरुदेव से प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, आपने जो जो मार्ग मुझे बताए वो मैंने एक एक चीजें ग्रहण की, पर गुरुदेव मेरे मन में एक संशय उत्पन्न हो रहा है। जब मेरे प्रातः प्रभु का विवाह, मेरे द्वारिकाधीश जी का विवाह रुक्मिणी मैया के साथ जब मंगल पूर्ण हुआ, उसके बाद उन्हें 16,107 विवाह करने की क्या आवश्यकता पड़ी? सुखदेव स्वामी कहने लगे राजन कि राजन ये जो व्यवस्थाएं हैं ये सारी पहले से स्थापित हो जाती है। पुरानी संसार में जब आता है ना, उससे पहले ही उसके कर्मों का लेखा जोखा इस संसार में लिख दिया जाता है। पुरानी चाहे जितना मर्जी जो मर्जी सोच ले। कई बार हम लोगों के यहाँ क्या होता है, 50 घरों से रिश्ते आ जाते हैं, लेकिन होगा कहाँ रिश्ता? कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि 50 के 50 घरों से रिश्ता बनेगा ही, और कई बार स्थिति ऐसी बनेगी कि रिश्ता एक ओर से आए, दूसरी ओर से विवाह संपन्न। अब सुखदेव स्वामी ज्ञानोपदेश देने लगे कि मेरे जो प्रातः प्रभु हैं, इन्होंने भालू की बेटी के साथ अपना दूसरा विवाह संपन्न किया। राजा परीक्षित कहने लगे कि गुरुदेव ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जो इन्हें भालू की बेटी के साथ विवाह करना पड़ा? ऐसी क्या जरूरत पड़ी? ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इन्हें भालू की बेटी के साथ विवाह करना पड़ा? सुखदेव स्वामी कहने लगे कि राजन, एक सत्राजीत नामक राजा हुए। ये जो सत्राजीत नामक राजा हुए ना, इन्होंने काफी वर्षों तक सूर्यदेव की क्या की? तपस्या की, काफी वर्षों तक। और सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर सत्राजीत राजा को मणि दी है। एक ऐसी मणि जो 7 बारों में 250 किलो सोना प्रदान करती है, हीरे जवाहरात सब चीजें देती है। एक दिन द्वारिकाधीश जी ने सत्राजीत को अपनी सभा में बुलाया, और सत्राजीत ये जो राजा है ना, इन्होंने वो मणि अपने गले में धारण की, जिसका इतना तेज था मानो सूर्य भगवान का प्रकाश धरा पर चमक रहा है। उस मणि को डालकर कहां? द्वारिकाधीश जी की सभा में गए। और जब भी द्वारिकाधीश जी की सभा में गए ना, तो वहां पर द्वारिकाधीश जी कहने लगे, अरे राजन, आपने बड़ी सुंदर मणि गले में धारण कर रखी है। राजा कहने लगा, बोले हाँ, मैंने करोड़ों वर्षों तक, काफी वर्षों तक मैंने क्या किया? मैंने सूर्यदेव की तपस्या की। विचार कर, आजकल मनुष्य की आयु कितनी है? पहले 100-110 उम्र तक पहुंच जाते थे। आजकल कोई होगा जो 80 वर्ष तक पहुंच रहा है। जो हमारे वाली जनरेशन होगी वो 60 से ऊपर कोई होगा जो जाएगा। अब गले में जो मणि धारण कर रखी थी, द्वारिकाधीश जी ने बड़े भाव से पूछा, बोले ये जो मणि आपने गले में धारण कर रखी है ना, इस मणि से क्या मिलता है जो आपने गले में धारण कर रखी? सत्राजीत कहने लगा कि भगवान, ये जो मणि है ना, ये 7 बारों में इतना ज्यादा सोना, हीरे जवाहरात सारी चीजें देती है, सब कुछ देती है। जैसे ये कहा तो द्वारिकाधीश जी कहने लगे, बोले देखो राजा, राज्य में जो भी चीजें होती है, जो भी उत्पन्न हो रहा है, अगर मान लो यहाँ कोई बोल देना यहाँ पर तेल का भंडार है आपके इस गांव में, जैसे ही सरकार को पता लगेगा आपका पूरा गांव खाली और यहाँ
तेल की फैक्ट्री एकदम लग जाए। अधिकार किसका? राजा का। जो हमारा राजा होता है उसका अधिकार होता है उस चीज पर। तो द्वारिकाधीश कहने लगे, बोले देखो मणि भले तुम्हारे पास है, इस मणि को ऐसा करो, बोले मेरे ये जो राजकोष का जो खजाना है ना वहां डाल दो। तुम्हारे किस काम की? तुम्हारे घर में कौन? बोले मैं, मेरी पत्नी, एक मेरा भाई और एक बेटी। बोले बस? बोले हाँ। 4-5 आदमी बोले आपके घर में आपकी मणि कहाँ डाली जाए? बोले मैं तो इसे दान पुण्य करता हूँ, बोले जिसको जरूरत होती है उसको दान कर देता हूँ, थोड़ा ज्यादा जितना भी होगा उस सबको दान कर देता हूँ। अब द्वारिकाधीश जी कहने लगे, बोले कोई बात नहीं, बताना मेरा कर्तव्य, बोले आगे तुम जानो। एक दिन क्या हुआ, सत्यजीत राजा जैसे अपने घर गए, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस मणि को गले से निकाला और एक जगह रख दिया। अब जैसे ही रखा है, इनके जो भाई है ना प्रसेन जी, इन्होंने रात के समय शिकार करने के उद्देश्य से उस मणि को गले में डाल दिया, बोले उजाला रहेगा कि उजाला रहेगा। और उस उजाले के उद्देश्य से जंगल में चले गए शिकार करने। और जब शिकार करने गए ना तो वहां पर क्या हुआ, जब शिकार करने जाते हैं वहां पर स्थिति ऐसी बनी कि खुद ही शिकार हो गए। एक सिंह कहते हैं शेर, सबको पता है। अब शेर ने क्या किया, उस राजा को, जो भाई थे प्रसेनजीत, उनको मृत्यु के घाट उतार दिया। जो मणि थी वो खुद लेकर गए। आगे जो सिंह था, आगे चलकर उस सिंह को भालू ने मारा है। अब स्थिति ऐसी बन गई, उस मणि को लेकर कहां, अपनी जो पवित्र गुफा उसके अंदर चले गए। अब जब मणि लेकर गए ना, जब वे मणि लेकर गए, अब स्थिति ऐसी बन गई ना, राजा हो गया चिंतित की मणि थी, द्वारिकाधीश जी ने वो देख रखी थी, जरूर बोले वो चोरी किसने की है, द्वारिकाधीश जी ने की है। याद रखना, जीवन में 4 चीजें ऐसी हैं जो जीवन का एक सूत्र है। यहां कहते हैं सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव जल से पतला क्या है, कि जल से पतला क्या है, और कौन भूमि से भारी, भूमि से ज्यादा भार किस चीज का है, और कौन भूमि से भारी। उसके बाद तीसरा प्रश्न किया कि अग्नि से ज्यादा तेज क्या है, और कौन सी वस्तु ऐसी है जो काजल से ज्यादा काली है। कौन सी वस्तु काजल से ज्यादा काली है। कि कौन सी वस्तु काजल से ज्यादा काली है। सुखदेव स्वामी उत्तर देना प्रारंभ करते हैं कि राजन, जल से पतला ज्ञान है। जल से पतला क्या है? ज्ञान। ज्ञान जिसके पास हो जाएगा समझ लो उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, और जिसके पास ज्ञान नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। अगर ज्ञान आ गया तो सब चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद दूसरा भाव कहा कि भूमि से ज्यादा भार किस चीज का है। किस चीज का है भूमि से ज्यादा भार? बोलो। बोले सारी रात रामायण पढ़ा सुबह है, प्रेम से बोलो राधा। भूमि से ज्यादा भार किस चीज का है? हाँ जी, बोले जी आस्था कर दे ही नहीं है, प्रेम से बोलो राधा। भूमि से ज्यादा भार है पाप। किसी के जीवन में एक बार कोई पाप हो गया तो उसका भार आजीवन रहता है। उसके बाद तीसरा भाव कहा कि अग्नि से ज्यादा तेज क्या है, आग से ज्यादा तेज क्या है? क्रोध। क्रोध अग्नि से ज्यादा तेज है। क्रोध में क्या होता है, जिसको मित्र भी बना रखा है ना वो भी शत्रु बन जाएगा। जो शत्रु है वो तो रहेगा ही शत्रु।
पर जिसको आपने सखा बना रखा है, छोटी सी बात अगर आपने क्रोधित भाव में उसको बोल दी, समझ लेना वो आग से ज्यादा वो बात चुभती है। किसी को आप ताने भी मारते हैं तो वो भी उसके हृदय में ठीक वैसे ही चुभते हैं। प्रेम से बोलो राधा। अब चौथा भाव क्या कहा कि काजल से ज्यादा कालिका किस चीज की है? कलंक की। भाद्रों का महीना आता, भाद्रों का महीना की नहीं, चतुर्थी तिथि, बोले जी पत्थर चौथ है, दर्शन नहीं करते। प्रेम से बोलो राधा। किए कभी दर्शन? देखी किसी ने पत्थर चौथ? देखी? फिर एक वर्ष तक उसका कलंक रहता है। अगर कोई ज्यादा हृदय में उस चीज को बिठा लेना तो एक वर्ष तक चंद्र दर्शन का उस समय दोष रहता है, जब तक अगले वर्ष की वो चौथ ना आए। चंद्र ग्रहण और पत्थर चौथ का एक बराबर दोष है। गर्भिणी स्त्री अगर चंद्र दर्शन कर ले, जिस जिस शरीर के अंग को वो स्पर्श करेगी वो अंग बालक का होगा ही नहीं। कोई ना कोई विकार होगा, या बालक अपंग हो जाएगा या उसके वो अंग होंगे ही नहीं। तो कलंक भगवान जी को आज लगा। विचार करना, ये चौथा जो है ना, जो कलंक है ये भगवान को भी नहीं छोड़ते। कहते हैं जिसने सिमंतक मणि की कथा सुनी हो और जो चौथ के दर्शन के पश्चात सिमंतक मणि की कथा सुनता है उसको कभी भी चौथ का दोष नहीं लगता, चतुर्थी तिथि का दोष नहीं लगता दर्शन का। द्वारिकाधीश जी गए हैं, अब कलंक लगाए, सिपाहियों के साथ गए, सैनिकों के साथ गए। आगे चलकर देखा है कि प्रसेनजीत की मृत्यु हुई है। थोड़े से आगे गए, अब सिंह को मरे हुए देखा। अब आगे भालू के पैर के निशान देखते हुए जा रहे हैं। उस गुफा के नजदीक जब पहुंचे, अंदर को जो निशान थे, तो सिपाहियों से कहा बोले आप कुछ समय यहीं रुको। जब यहीं रुको ऐसा आदेश किया, और ऐसा आदेश करने के पश्चात क्या हुआ कि आप कुछ क्षण यहीं रुको, मैं अंदर जाकर देखता हूं मणि है कि नहीं। जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो भालू की जो बेटी है ना, वो उस मणि के साथ क्रीड़ाएं कर रही है, खेल रही है। जब उस मणि के साथ वो क्रीड़ाएं कर रही थी, खेल रही थी ना, भगवान ने देखा कि मणि है। जैसे ही लेना चाहा उतने में भालू जी का भगवान के ऊपर कूद पड़े, लड़ाई। अब जब युद्ध होने लगा, ऐसा युद्ध नहीं हुआ भगवान के साथ जैसा हम लोग लड़ाई करते 10-15 मिनट 1 घंटा गाली कोई इधर से देगा कोई उधर से देगा। याद रखना, अगर कोई गाली दे रहा है ना, आप चुप रहोगे, कितनी देर गाली देगा, मुख में दर्द लगेगी ना, खुद चुप हो जाएगा। प्रेम से बोलो रहते। अब जब लड़ाई हुई, स्थायी दिनों तक युद्ध चला, पूरे स्थायी दिनों तक, 1 दिन नहीं 2 दिन, पूरे स्थायी दिन। और जब स्थायी दिन तक युद्ध चला ना, तो स्थायी दिन के दौरान क्या हुआ, ये जो भालू है इसकी नस नस ढीली पड़ गई। ये भालू और कोई नहीं, त्रेता युग में जामवंत जी है। भगवान से निवेदन किया था जब त्रेता युग अंतिम चरण पर था, रावण की सेना के साथ युद्ध हुआ ना, अब जामवंत जी बिल्कुल चुप बैठे हुए, सेनापति थे प्रभु श्री राम की सेना के। लेकिन भगवान ने जब युद्ध हुआ, सबको जो जो मांगा ना, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने शक्ति मांगी, किसी ने ऐश्वर्य मांगा, किसी ने वैभव मांगा, किसी ने कुछ मांगा, तो जिसने जो जो मांगा सब कुछ दिया, जो मांगा सब कुछ दिया। लेकिन जामवंत जी बिल्कुल चुप, जैसे कोई उदास होता ना, ठीक वैसे एकदम चुप, कुछ नहीं कहा। प्रभु श्री राम कहने लगे, अरे जामवंत बोलो, काहे को चुप हो? चुप होने का कारण? कुछ बोले नहीं। फिर पूछा, जामवंत जी कहने लगे, बोले भगवान बाकी सब कुछ तो बढ़िया हो गया, बाकी सब कुछ तो अच्छा हो गया, लेकिन एक बात की कमी रह गई प्रभु। मेरी इच्छा थी
कि मुझे मेरे बराबर का कोई योद्धा मिलेगा जो मेरे साथ युद्ध करे, पर रावण की सेना में ऐसा कोई योद्धा नहीं जो मेरे बराबर का। प्रभु इच्छा रह गई है कि मैं युद्ध करना चाहता हूं, बोले मेरे बराबरी का कोई योद्धा नहीं। भगवान ने बोला तथास्तु, तेरी इच्छा पूर्ण कर देता हूं। बोले इस जन्म में मैं मर्यादा को बांध के आया हूं। याद रखना, पिता और पुत्र की लड़ाई मर्यादित नहीं, पिता और पुत्र की लड़ाई मर्यादित नहीं। कई जगह पर आपने देखना पिता और पुत्र में इतनी बहसबाजी हो जाती है, फिर कुछ माता पिता कुछ भी बोलेंगे, अगर आपको वो बुरी भी लग रही है ना बातें, अगर बुरी भी लग रही है तो एक सूत्र अपने जीवन में उतार लो कि कभी क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, आगे से जवाब आओ, एक कान से सुनो दूसरी से बाहर। अच्छी बात है तो उसे संग्रहित कर लो, बुरी लग रही हो, पर याद रखना जो बुजुर्ग कहते हैं ना वो हमारे भले के लिए ही कहेंगे, बुरे के लिए कोई नहीं कहता। कहावत भी है ना, बुजुर्ग गलाई और अम्बलेरा स्वाद है ना, खट्टा होगा अम्ला, लेकिन असली स्वाद कब आएगा? जब आप अम्ला खाने में थोड़ा सा पानी हल्का सा पियोगे ना तो आनंद आ जाता है, आनंद की अनुभूति होती है। बुजुर्गों ने क्या किया होता है, अपना जीवन जी लिया होता है, 50 वर्ष उन्होंने अपने जीवन के जी लिए होते हैं, वो हमारे भले की ही बात कहें, बुरे की कभी नहीं। माता पिता कभी नहीं चाहते कि मेरे बच्चों का बुरा हो। आप लोगों का अगर हाथ है ना, एक उंगली कटेगी उसमें भी पीड़ा उतनी होगी, 5 कटेंगे तो उनमें भी उतनी पीड़ा होगी। ठीक है, वैसे ही माता पिता के लिए तो सब बच्चे बराबर। तो जब युद्ध हुआ 27 दिनों तक भगवान ने कहा बोले पिता और पुत्र का युद्ध मर्यादित नहीं, तुम समाधि में ध्यान लगाओ, और जब द्वापर युग का अंतिम समय आएगा ना उसमें तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। जामवंत जी कहने लगे बोले प्रभु बाकी इच्छाएं तो हो गई, एक इच्छा और रह गई। बोले मेरी बेटी है, उसके साथ मैं आपके साथ जो उसका विवाह करना चाहता हूं। अब भालू की बेटी है तो कैसी होगी? प्रेम से बोलो राधे राधे। भालू की बेटी भालू की तरह होगी, बंदर की बेटी होगी तो बंदरिया ही होगी, होगी कि नहीं होगी? अब भगवान ने कहा कोई बात नहीं, बोले कर लूंगा सब, विचार कर लूंगा। अब यहां भी बाहर किया, जो सैनिक सिपाही साथ में आ रखे थे सबको आदेश दिया द्वारिका जाओ, और बड़ी जैसे घूंघट लगाया है जामवती के मुख के ऊपर, हाथ पांव इस तरह से ढांक दिए हैं कि कोई पता नहीं लगे कैसी है कैसी नहीं। जैसे द्वारिका के नजदीक पहुंचे ना तो मेरे प्रातम प्रभु कहने लगे बोले देखो इतनी सुंदर है, ऐसा समाचार लक्ष्मी को दे दो, अंदर रुक्मिणी मैया को दे दो, इतनी सुंदर है कि तुम्हारी सुंदरता भी इसके आगे शून्य है। अब लक्ष्मी मैया को हो गई चिंता कि मेरे स्वामी ने दूसरी शादी कर ली, बोले मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, अब नहीं मेरे से वो प्रेम करेंगे जितना प्रेम पहले करते थे, मेरे से नहीं वो इतना प्रेम करेंगे। दूसरा मनोभाव मेरे से ज्यादा सुंदर है, अरे मेरे से ज्यादा सुंदर होगी तो बाजार घूमने भी उसे ले जाएंगे, है ना, कहीं जाना आना भी होगा तब भी वही जाएगी, और मैं रहूंगी क्या घर के गोबर उठाती हुई। प्रेम से बोलो राधे, है ना, काम करती रहेंगी आऊंगा, है ना। अब लक्ष्मी मैया देख विचार करना, साक्षात लक्ष्मी है रुक्मिणी मैया। जैसे ही जामवती सामने पहुंची थी, द्वारिकाधीश जी कहने लगे अरे ये तुम्हारी बड़ी बहन है, पांव स्पर्श करो। अब लक्ष्मी मैया के मुख से, सरस्वती मैया जो रुक्मिणी मैया मुख से आशीर्वाद निकला कि जाओ मेरे बराबर सुंदर हो जाओ, मेरे बराबर। अब लक्ष्मी थी, आशीर्वाद तो फलीभूत होना ही था, जो काम भगवान को करना पड़ना था वो काम आज अपनी पत्नी से ही करवाया है। जैसे ही घूंघट हटाया तो लक्ष्मी मैया के जितनी सुंदरता पाई है, बोले मेरे से ज्यादा सुंदर हुई ना तो ज्यादा प्रेम इससे ही करेंगे, मेरे से नहीं करेंगे। जैसे आशीर्वाद दिए, बोले मेरे जितनी सुंदर हो जाओ, मेरे से ज्यादा सुंदर भी नहीं, कम भी नहीं हो और ज्यादा भी, ताकि प्रेम क्या रहे, बराबर बना रहे, तराजू का जो पलड़ा है एक बराबर रहे। तो लक्ष्मी मैया से आशीर्वाद दिलवाया है।
दूसरी ओर जो सीमंतक मणि का पाप लग रखा था, वो मणि लौटाने का सत्यजीत के लिए गए हैं कि ये आपकी मणि। सत्यजीत दौड़ता हुआ आया है कि मैंने प्रभु बहुत बड़ी गलती कर दी है, कि मैंने आपके ऊपर क्या किया, आपके ऊपर कलंकित किया आपको कि आपने मेरी मणि चुराई हुई है। जैसे ये कहा कि आपने मणि चुराई हुई है, लेकिन सत्य तो कुछ और ही था प्रभु। तो अपनी जो पुत्री है सत्यभामा उसको लेकर आए हैं, और जब सत्यभामा को लेकर आए ना, तो भगवान से निवेदन किया, बोले प्रभु ये मणि भी आप रख लो, और मेरी ये जो पुत्री है इसे भी आप रख लो, इसके साथ आप वर्ण कर। भगवान को जब कहा कि आप ऐसा करो, तो भगवान ने तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ पूर्ण किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और उसके बाद चौथा विवाह यमराज की जो बहन है यमुना महारानी, कालिंदी जिसे हम कहते हैं, सूर्य भगवान की पुत्री, उसके साथ भगवान का चौथा विवाह संपन्न हुआ। बोली यमुना महारानी की। और पांचवा विवाह बिंद और अरविंद नाम के दो राजा हैं, और इनकी प्रिया जो बहन है ना, उसका नाम है मित्रविंदा। ये जो मित्रविंदा है, इसके साथ मेरे प्रातः प्रभु ने का विवाह, पांचवा विवाह संपन्न हुआ है। और छठा विवाह नगनजीत नाम एक काय के राजा है, इसकी जो बहन है नागनजीती, इसने एक शर्त रखी कि मेरे यहाँ 6 बैल हैं, जो एक साथ इन 6 के 6 बैलों को क्या कर देगा, नथ देगा, उसके साथ इसका विवाह कर दूंगा, कि इसके साथ अपनी सपुत्री का विवाह कर दूंगा। तो मेरे प्रातः प्रभु ने एक साथ उन 6 के 6 बैलों को नथा है, और छठा विवाह भगवान का संपूर्ण हो गया। सातवां विवाह कहते हैं भगवान जी का, सातवां जो विवाह है वो लक्षणा के साथ, और आठवां विवाह जो है रेवती के साथ संपन्न हुआ। ये प्रकृति 8 प्रकार की प्रकृतियां कि भूमि रापो अनलो वायु खमनो बुद्धिरेव च अहंकारं विधीयमे भिन्नाः प्रकृतिराष्ट्रधा। 8 प्रकार की जो प्रकृतियां हैं, इनके साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। उसके पश्चात कहते हैं ये जो भौमासुर है, इसने पूरे राज्य में खबर फैला दी कि 20,000 कन्याओं के साथ में एक लगन, एक मुहूर्त और एक ही समय में 20,000 कन्याओं का वर्ण एक मुहूर्त में करूंगा। अब धीरे धीरे इसने क्या करना, जहां भी कोई लड़की दिखती, कोई भी कन्या दिखती, उसको उठाता और कारागार में बंद कर देता। ऐसे बंद करते करते 16,100 हो गई। जब 16,100 हो गई ना, तो 16,100 जब हुई, तो एक दिन सत्यभामा बड़े भाव के साथ प्रियतम से कहने लगी, मेरे द्वारिकाधीश जी से कहने लगी कि स्वामी आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते कि इस भौमासुर का उद्धार हो जाए, जो इसने 16,100 जो कन्याएं कहाँ बंद कर रखी है, वो 16,100 कन्याएं क्या हो, आजाद हो जाए। द्वारिकाधीश जी कहने लगे, बोले प्रियतम मैं तो तेरे मुख से सुनना चाहता था, बस अब तूने आज्ञा दे दी, समझ लो भौमासुर का भी उद्धार हो जाएगा। क्योंकि ये जो सत्यभामा है, ये भी भूमि की पुत्री है, और भौमासुर भी भूमि का है। तो अब मन का भाव था कि ऐसा ऐसा हो जाए। प्रातः प्रभु गए हैं, युद्ध हुआ है, और भौमासुर का उद्धार किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और जब भौमासुर का उद्धार किया, अब 16,100 कन्याएं हैं। याद रखना, जीवन में अगर ऐसा कोई कलंक लग जाए तो 2 मार्ग बचते हैं।
पहला जहर और दूसरी क्या, नहर। भगवान ने कहा बोले दोनों ही मार्ग निंदनीय है। अब इन 16,100 कन्याओं के पास कोई ऐसा मार्ग नहीं बचा था जिससे क्या हो सके, जिससे किसी अच्छे मार्ग पर चल सके। अब 16,100 कन्याओं का जब भाव देखा तो मेरे प्रातम प्रभु कहने लगे बोले देखो बाकी सब चीजें तो हो जाएंगी, तुम्हारे पास है दो मार्ग है पर दोनों निंदनीय है। ना जहर खाना चाहिए ना नहर में छलांग लगाना चाहिए। जिसने अपने जीवन में परीक्षा नहीं दी ना उसने जीवन में कुछ नहीं किया। परीक्षा हर जगह होती है। ये जो हमारा जीवन है इसमें कोई ना कोई परीक्षा चली ही रहती है, कोई ना कोई परीक्षा। स्कूल में जाते हैं, अगली कक्षा में प्रवेश से पहले परीक्षा देनी पड़ती है। अगर हम कहीं भी जाते हैं, कोई टेस्ट देते हैं, वहां भी परीक्षा के माध्यम से ही नौकरी मिलेगी। कोई भी मार्ग देखे थे। आजकल अगर किसी ने शादी भी करनी होगी तब भी वहां भी बड़ी परीक्षा होती है। कोई 100 सवाल जवाब हो जाएंगे और कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है हम अच्छे अच्छे घर छोड़कर बुरे बुरे घरों को भी अपना लेते हैं, चाहे पूरा जीवन भर दुखी क्यों न। ये जो परीक्षा है वो हर प्राणी की कोई ना कोई चली रहती है। अब 16,100 कन्याओं के सामने मेरे प्रातम प्रभु ने क्या रखा, प्रस्ताव रख दिया कि आपके पास दो मार्ग है, बोले दोनों निंदनीय हैं। ऐसा करो, अगर तुम मुझे अपना पति रूप मान लो तो मैं तुम सबके साथ विवाह कर लूंगा। अब सबके हृदय में क्या, रसगुल्ले का रस आना कि प्रातम प्रभु से हमारा विवाह। प्रेम से बोलो राधा। अब जैसे ही ये मनोभाव कहा, 16,100 जो कन्याएं सबने कहा बोले प्रभु हम आपके साथ वर्ण कर लेंगे, आपको अपना लेंगे। मेरे प्रातम प्रभु ने 16,100 विवाह एक साथ, एक लगन, एक मुहूर्त में संपन्न किए। अब मेरे प्रातम प्रभु की पूरी 16,108 पटरानियां हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। अब विचार करना, 16,108 पटरानियां। अब भगवान का स्वभाव है कि वे नाटक करने में तो एक नंबर है, एक नंबर। एक दिन सोचा बोले क्यों ना बोले मैं रुक्मणी की क्या कर लूं, थोड़ी परीक्षा कर लूं कि गुस्से में लगती कैसी है, कि गुस्से में लगती कैसी है। तो प्रातम प्रभु ने क्या किया, बार बार रुक्मणी मैया से कह रहे हैं प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र और 11वीं कन्या भगवान के यहाँ हुई है। प्रत्येक पत्नी 10 पुत्र होने के बाद भी एक बेटी देखी कि घर में बेटी होना जरूरी है। और हम लोगों के यहाँ स्थिति कैसी है, एक अगर पहले पर लड़का हो गया बोले जी काफी है। प्रेम से बोलो राधा राधा। बोले अब नहीं देखने किसी से। अरे विचार करना, आपके माता पिता के यहाँ तो 5, 6, 6, 8, 8, 10, 10 होते थे पहले। 8, 10, 10 होते थे तो वो भी तो आपको भोजन खिलाते थे। अब स्थिति कैसी बन गई है, बोले हम 2 और हमारे कितने, हमारे 1, है ना। 2 वाले तो कोई होंगे, वैसे सारे आज 1 वाले ही। बोले हम 2 हमारे 1। वृक्ष की छाया ज्यादा समय तक नहीं रहती, डर रहता है कब तूफान कब हवा उसे उड़ा ले जाए। 2 वृक्ष होंगे तो कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। अब भगवान के यहाँ 10-10 पुत्र प्रत्येक रानी के और 1-1 कन्या प्रत्येक रानी के। भगवान ने यहाँ नाटक करना चाहा, बोले क्यों ना मैं अपनी पत्नी की सुंदरता ही देख लूं, कितनी सुंदर लगती है। भगवान कह रहे हैं अरे काय को कर ली मेरे साथ शादी, क्या मिला तुझे मेरे साथ शादी करने, कुछ नहीं मिला। लेकिन रुक्मिणी मैया को देखो, लक्ष्मी मैया को देखो, आगे से कुछ कहा, चुप बोलते रहो चुप। एक समय की बात है, 2 पति पत्नी थे, है ना। आपस में क्या कर रहे, तू मैं चली दोनों की। एक कहता बोले हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, दूसरा बोलता इंजीनियर। इतनी ज्यादा स्थिति विकट हो गई ना
गांव वाले भी पहुंच गए। गांव वाले पहुंचे, बोले लड़का एक हो रहे हो। एक कहने लगा बोले बेटे को डॉक्टर बनाना, दूसरा कहने लगा बोले एचएएस अधिकारी बनाना है ना, इंजीनियर बनाना है। गांव वाले बोले बाकी चीजें तो सारी ठीक है, तुम डॉक्टर बनाओ इंजीनियर बनाओ, पहले बेटे को तो बुलाओ। बोले बेटे को पूछते हैं बोले उसने क्या बनना है। दोनों कहने लगे बोले बेटा तो अभी है ही नहीं, ना डॉक्टर ना इंजीनियर, बेटा जब है ही नहीं तो बोले बनाना क्या। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब रुक्मिणी मैया को जो भी कहा ना, आज लक्ष्मी मैया ने कुछ नहीं सामने से बोला, बोलते रहो जो बोलो कि तुम इतनी सुंदर और मैं ऐसा काला कलूटा सा है ना, और फिर भी मेरे से विवाह किया। मेरे पास तुमने देखा है क्या? देखो 16,107 और हैं, अगर तेरी जगह कोई और होता मुझे छोड़कर चला जाता। भगवान ने बहुत कुछ कह दिया, पर रुक्मिणी मैया ने कुछ नहीं कहा सामने से। जब कुछ नहीं कहा ना, जैसे ही मेरे प्रातम प्रभु ने नाम लिया शिशुपाल का, बोले मेरे से अच्छा तो वो शिशुपाल था, अगर उसके साथ तेरा विवाह हो जाता। लक्ष्मी मैया धड़ाम से नीचे गिरी है। जैसे ही शिशुपाल का नाम कानों में पड़ा ना, एकदम धरती के ऊपर गिर गई है। भगवान ने आज विराट रूप धरा है, चतुर्भुज रूप धरा है। एक हाथ से गोदी में उठाया है, एक हाथ से पंखा डुला रहे हैं, एक हाथ से जल पिला रहे हैं, एक हाथ से माथे को सहला रहे हैं। 20, 25, 30 मिनट जब बीत गए ना, लक्ष्मी मैया को जब होश आया, प्रातम प्रभु कहने लगे अरे प्रियतम, तुमने इतना बुरा मान लिया, मैं तो तुम्हारी शोभा देखना चाहता था। पहले तुम गुस्से में कितनी सुंदर लगती हो, पर तुमने तो मेरी जो शोभा थी ना उसको ही खत्म कर दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब विचार करना, जो त्रिलोकी का मालिक हो सब कुछ है। लक्ष्मी मैया कहने लगी प्रियतम, जिसके साथ एक बार प्रीत जुड़ गई ना, क्योंकि जो आत्मा का पति होता है ना, उससे कभी अलग नहीं हो सकते। और जो दुनिया के पति है वो कैसे हैं? वो फोटो वाले पति, कल बताया था ना मैंने। ये जो शरीर मिला है ना, ये है कैसा? एक फोटो की तरह। आत्मा है कभी मरती नहीं, शरीर मरता है। आत्मा एक देह को छोड़ेगी, दूसरी देह को धारण कर लेगी। प्राणी जब प्राण त्यागता है ना, बड़ा तड़पता है जब आत्मा शरीर से निकलती है, पर ये एकदम दूसरा रूप दूसरे शरीर को एकदम पकड़ लेती है। और भगवान ने जब ये सारा वृतांत बताया कि ऐसा है, ऐसा है, अब रुक्मिणी मैया को अपने साथ उठा कर ले गए। बोले बैठो, पानी पुनी पिलाया बढ़िया करके, है ना, सारा मनोभाव बताया है। क्योंकि भगवान की जो सुंदरता है ना, वो लक्ष्मी मैया वर्णन कर रही है कि बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवाश कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान वेणोर अधर सुधया पूर्यजः गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं भावविशदहि च गिरतिम्। कि बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णेहो कर्णिका। भगवान के कान दो हैं, लेकिन जो कर्णिका का पुष्प है ना, वो एक है। शोभा इतनी लग रही है कि मेरे प्रातम प्रभु ने दोनों कानों में कर्णिका का पुष्प धारण कर रखा है। मोर मुकुट ऐसा धारण कर रखा है जैसे कि मोर ही कहां सिर के ऊपर विराजित हो गया। ऐसी सुंदर वर्णन जो है मेरे प्रातम प्रभु का रुक्मिणी मैया ने किया है। यहां से कहते हैं इनके जो मित्र हुए सुदामा, निर्धन परिवार। हम लोग कहते हैं कि गरीब थे, दरिद्री थे, लेकिन याद रखना जो भगवान का भक्त है वो कभी दरिद्री नहीं हो सकता। जो भगवान का भक्त है वो कभी दरिद्री नहीं हो सकता। दरिद्री कौन होता है?
जो भगवान से जुड़ा है वो दरिद्री होता है। जो भगवान से जुड़ा हो वो दरिद्री नहीं होता। अब कोई कहता बोले दरिद्री थे, सोए रहते थे। अरे सोने का तो समय ही नहीं था। ये तो कैसे थे? सुबह शाम बोल प्यारे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ये तो निरंतर सुबह शाम दिन रात कृष्ण कृष्ण नाम की भक्ति करते रहते थे। फिर ये दरिद्री कैसे हुई? ये दरिद्री नहीं थे, गरीब थे। अब भले गरीब थे लेकिन कभी किसी के यहाँ क्या नहीं किया, कभी किसी से ये नहीं कहा कि मुझे रोटी नहीं मिल रही आप मुझे रोटी खिलाओ। जो भिक्षा मांग कर मिलता उसमें गुजारा करते। इनका मन का एक ही स्वभाव था कि चाह गई चिंता नसी मन वहाँ पे बेपरवाह। जिसको कुछ ना चाहिए वो सच्चा शहंशाह। अब जब किसी चीज की चाहत ही नहीं, भगवान के नाम अगर मिल जाए तो उससे बड़ी चाहत क्या हो सकती है? हो सकती है कोई नहीं हो सकती। चाह गई चिंता नसी। अब तो किसी भी चीज की चिंता नहीं, किसी भी चीज की कोई टेंशन नहीं, केवल भगवान के साथ तार जोड़ा है। अगर सुख होगा दुख होगा जो भी स्थिति होगी भगवान आकर देखें। प्रेम से बोलो राधे। और हम लोग कहाँ फंसे हैं? सब कुछ होने के बाद भी कहाँ फंसे हैं कि हमारे पास ये नहीं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास ये नहीं। हम तो संसार के सुखों को देखते हैं, दुख कौन देखता है? कोई नहीं देखता। किसी के जीवन में दुख अगर आ जाए ना तो आदमी क्या कहता है? बोले मेरे जीवन में ये भी है ये भी है। याद रखना, जहाँ धूप है वहाँ छांव भी आएगी, और जहाँ छांव है वहाँ धूप भी आएगी। जहाँ दिन है वहाँ रात भी, और जहाँ रात है वहाँ दिन भी है। सुदामा ब्राह्मण का निरंतर स्वभाव था भिक्षा मांगते, कभी 2 घरों में, कभी 4 घरों में, 10 घरों में, जितना हो सके उतना। 2 स्वतः पति पत्नी और 4 इनकी संतान। कभी भरपेट भोजन मिल जाता और कभी ऐसा होता कि थोड़ा सा नहीं मिलता और बाकी हो गया। एक दिन क्या हुआ, सुदामा ब्राह्मण के यहाँ भोजन की बढ़िया व्यवस्था थी। दाल भी थी, चावल भी था, कड़ी, जो कुछ भी था, सारी व्यवस्था अच्छी थी। सुदामा ब्राह्मण के हृदय में एक भाव जगा कि बड़े दिन हुए, आज कोई अच्छा सा भोजन खाने को मिल रहा। अब हुआ क्या, जैसे ही भोजन का पहला निवाला मुख की ओर डालने लगे, इतने में बाहर सन्यासी आया है भिक्षाम दे। अन्न बाकी कुछ नहीं था, वही था जो खा गए। सुदामा ब्राह्मण ने क्या किया, पत्तल उठाई और उस सन्यासी को दी। गाय का जो गौग्रास था वो भी दे रखा था। थोड़ी देर बाद जो गाय थी ना, उसने आवाज डाली। जैसे ही फिर से पत्तल लगाई, जो एक व्यक्ति के लिए एक्स्ट्रा भोजन बना रखा था ना, वो पत्तल जब लगाई, गाय ने आवाज दी, हाँ बोले मैं भी अभी हूँ, मैं भी भूखी हूँ। सुदामा ब्राह्मण ने सोचा, बोले मेरी भूख तो मैं पानी पीकर मिटा लूंगा, लेकिन मेरी गैया क्या ये भूखी नहीं रहनी चाहिए। फिर से पत्तल उठाई और उस गौ को वो अन्न खिलाया। जैसे अंदर आए, देखा पतीला तो बिल्कुल खाली, पतीला बिल्कुल खाली। हम लोगों की स्थिति कैसी है? दूसरा भूखा मर जाएगा पर खुद का पेट क्या होना चाहिए? फुल होना चाहिए। बोले जब तक क्या ना हो, गले से रोटी बाहर आने की स्थिति में ना होना, तब तक तो हम क्या करेंगे? थाली के पास से उठेंगे ही नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले उठने की बात छोड़ो, हमारी स्थिति पता कैसी? बोले 8 बजे रोटी खाएंगे, 10 बजे फिर खाएंगे, 1 बजे फिर, और 4 बजे फिर, और शाम को 8 बजे फिर। खाते कि नहीं? खाते ना सर? इस टाइम तक तो 2 बार भोजन कर लिया हो ना। प्रेम से बोलो राधा। सबकी स्थिति ऐसी। तो भोजन की स्थिति क्या है? अन्न ग्रहण करो, पर ज्यादा करोगे ना उससे बीमारी लगती है। 4 चपातियों की अगर भूख है तो 3 खाओ, 10 चपातियों की भूख है तो 8 खाओ। बोले जी 2 चपातियां बच जाएंगी, थोड़ी देर बाद खा लेना। प्रेम से बोलो राधा, है ना? 3 बार भोजन करो,
अगर स्वस्थ जीवन जीना है, अगर बीमारियों से ग्रसित जीवन जीना है तो डटे रहो पूरा दिन, हर एक 2 घंटे बाद खाते रहो, कोई ना कोई विकार अवश्य आएगा। कहीं क्या करते हैं, खाना खा लेंगे ना, उसके बाद भी चबाते रहेंगे एक घंटा 2 घंटा। बोले जी गले तक आ गई थी रोटी, है ना, धीरे धीरे कहाँ पेट की ओर जा रही है, प्रेम से बोलो राधा। अब खुद के लिए भोजन नहीं बचा, पतीला बिल्कुल खाली, कुछ नहीं बचा पतीले के अंदर, कोई चीज नहीं बची पतीले के अंदर। जल का गिलास लिया है, जल ग्रहण किया, बोले मेरा बहो। एक दिन पत्नी बड़े भाव के साथ कहने लगी कि प्रियतम, आप कहते हो कि हमारे यहाँ सब कुछ है, सारी चीजें हैं, पर एक बात मेरे हृदय में चुभ रही है, कि एक बात मेरे हृदय में चुभ रही है। बोले कौन सी बात चुभ रही है? आप और आपके सखा ने ना एक गुरु के पास शिक्षा ग्रहण की, एक गुरु के पास, एक ही गुरु के पास शिक्षा ग्रहण की, और एक ही गुरु के पास क्या किया, मंत्र सीखे, सब कुछ सीखा। फिर आप कहां, आप झोंपड़ी में रहने लगे, और आपका मित्र कहां द्वारिका का राजा बन गया। गौएं साथ चराई, सब कुछ साथ किया, फिर वो राजा बन गया और आप क्या, आप झोंपड़ी में रह गए। सुदामा ने बड़ी ऊंची बात कही है कि देखो, अगर मैं झोंपड़ी में हूं तब भी मैं राजा हूं, वो अगर द्वारिका का राजा, मेरा मित्र अगर द्वारिका का राजा बन गया है, तो अपनी झोंपड़ी का राजा तो मैं भी हूं, मैं भी तो झोंपड़ी का राजा। किसी को बोले अन्न मिले, किसी को धन मिले, और किसी को कुछ ना मिले। किसी को अन्न मिल गया, किसी को धन मिल गया। पहले शादी होती थी तो खेत देखते थे, जमीन देखते थे, बोले 15 बीघे जमीन है, 20 बीघे 50 बीघे जमीन है, और लाल रंग के बैल अगर जिसके पास है ना, वो बड़ा भारी बड़ा साहूकार होता है। और घर वाले क्या देखते, बोले यहाँ शादी करवा दो, सुख से रहेगी, बोले हमारी बेटी, कमाएगा भी कुछ नहीं ना, तो जमीन में इतना अन्न हो जाएगा कि इसका गुजारा चला रहेगा। करते थे कि नहीं करते थे? बहुत शादी होती थी पहले ऐसे। और कई लोग तो ऐसा करते थे ना, जमीन चाहे लोगों की थी दिखा देते, बोले सारी यहाँ से जो दिख रही है नीचे तक नहीं, हरी भरी जमीन है सारी मेरी। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब हुआ क्या, स्थिति क्या बनी, सुदामा ब्राह्मण कहने लगे, बोले देखो मेरे यहाँ भी सब कुछ है, मेरे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं, किसी भी चीज की कमी नहीं, इसलिए मैं भी तो अपने यहाँ का राजा ही हूँ। जैसे ये कहा कि मैं भी अपने यहाँ का राजा हूँ, तो पत्नी ने सोचा ऐसे ये द्वारिकाधीश जी के यहाँ नहीं जाएगा, इसलिए व्यवस्था ऐसी बनानी पड़ेगी ताकि द्वारिका भिजा आए, और इसका जो मित्र है ना कुछ कृपा अपने मित्र के ऊपर अवश्य करेगा। व्यवस्था बनाई, बोले आप अपने मित्र के यहाँ जाए। सुदामा सोचने लगा, बोले जाऊंगा, मेरे यहाँ कुछ नहीं, वो तो राजा पता नहीं कैसे कैसे रह रहा। अब जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे समय बीता, सुदामा ब्राह्मण की जो पत्नी है ना, उसने क्या किया, 4-5 घरों से भिक्षा लाई है। अगले दिन सुबह जाकर पतिदेव के पास दे दे। विचार करना, ये जो 4-5 घरों की जो भिक्षा थी ना, कोई बासमती चावल, कोई डिपो वाले चावल, कोई टोटा है ना, जो हरियाली होती है ना टोटा वो, और कोई हमारे घर के लोकल चावल, ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के चावल। पोटली बनाई है, अपने पतिदेव के पास दी, एक बार आप जाइए आओ। बोले मैं लेकर क्या जाऊंगा, अगर जाना है कुछ ना कुछ तो लेकर जाना पड़ेगा, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं। अब यहां से जब निकले, रास्ते में नदी आई, भगवान ने देखा कि मेरा मित्र मेरे पास आ रहा है, अगर नाव में बैठकर नदी पार करता तो पैसे देने को नहीं, पैसे देने को नहीं। भगवान स्वतः नाविक बनकर आए हैं और सुदामा ब्राह्मण को नदी पार कराया है। आगे चले हैं, जैसे ही द्वारिका पहुंचे हैं, वहां पर बहुत बड़ा सुंदर महल जब देखा, सुंदर महल के जब दर्शन किए ना, सुंदर महल के जब दर्शन किए तो किसी से भी पूछता, अरे मेरा कलुआ कहाँ है, मेरा कृष्ण कहाँ है।
अब द्वारिका में कौन जाने कलुआ, कौन जाने कृष्ण, कोई नहीं जानता कौन कलुआ कौन कृष्ण। वहां पर उपाधि क्या थी? महाराज अधिराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, द्वारिका के राजा। बाहर जय और विजय नाम के दो क्या द्वार पर द्वारपाल खड़े हो। अब उन्होंने क्या किया? पूछा बोले कहाँ जा रहे हो? कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कथा सुना देते हैं, बोले धक्का मारा। याद रखना, भगवान के दरबार में कोई किसी को धक्का नहीं देता। इस बात को नोट कर लेना कि भगवान के दरबार में अगर धक्का लगना मिल जाए ना, तो फिर आप लोग जाओगे कहाँ? तो उन्होंने कुछ देर के लिए सुदामा को रोका। हम महाराज को कहते हैं कि आपका कोई मित्र आया है, आपका कोई परिचित आया है। कहते हैं कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। भूख लगती है, प्यास भी लगती है, लेकिन ये जो हमारी जिंदगी है वो उदास लगती है। अब जैसे ही अंदर प्रवेश किया, मेरे प्रातम प्रभु खुद लेने के लिए आए हैं। और जब लेने के लिए आए ना, प्रातम प्रभु का हृदय पिघला। अरे मेरा मित्र पता नहीं कितने कष्टों को भोग कर आया है कि देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर आस करके आया हूँ। गरीबी है, सब कुछ है, आस लेकर आया हूँ कि मेरा श्याम मेरे बचपन का मित्र है। बचपन का विश्वास है कि मेरा मित्र आज कुछ ना कुछ कृपा मेरे ऊपर कर ही देगा, कि मेरा मित्र कुछ ना कुछ कृपा कर ही देगा। अब स्थिति कैसी बनी? फोन कर लेना। और स्थिति ऐसी बन गई कि आज भगवान ने जब अपने मित्र को देखा, फटे पुराने वस्त्र पहने हुए, और जैसे ही अंदर लेकर गए, सारी पटरानियां मेरे द्वारिकाधीश जी की देख रही है। प्रातम प्रभु ने अपना आसन छोड़कर सुदामा को अपने आसन पर बिठाया है और सपत्नी के चरणों में बैठा है और चरण धुलाने के लिए जल मंगवाया है, गड़बी में जल मंगवाया है। अब जब जल मंगवाया, चरण धुलाने की बारी आई। जैसे चरण धुलाने लगे, कांटे चुभे हैं। और जब कांटे चुभे, मेरे प्रातम प्रभु ने जब देखा कि कांटे चुभे, सुदामा जी को पीड़ा पहुंचने लगी। जैसे ही हाथ के साथ जब वो कांटे स्पर्श हुए ना, पीड़ा पहुंचने लगी। द्वारिकाधीश देखते हैं कि मेरे सखा के देखो इतनी विकट स्थिति आई, पर कभी मुझे नहीं बताया कि मेरी स्थिति ऐसी है। तो दांतों से वो कांटे निकाले। भाव समझना, अगर हम भगवान के साथ जुड़ गए तो भगवान हमें किसी ना किसी रूप में हमारी मदद करता है। कांटे दांतों से निकाले हैं। चरण धुलाने के लिए जल मंगवा रखा था, लेकिन वो जल लेकर पटरानी खड़ी रह गई। भगवान की आंखों से अश्रु जो बहे, उन अश्रुओं से ही आज सुदामा के चरण धुलाए, आंसू से ही चरण धुलाए हैं और अपने आसन पर बिठाया है। कहते हैं विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला बरोहम। विप्र प्रसादात कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मुझे सब कुछ मिला है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। तो आज ब्राह्मण की सेवा करी है। अब हुआ क्या, सारी पटरानियां आशीर्वाद लेने आई हैं। सबसे कहा बोले चरण स्पर्श करो। अब सुदामा को थोड़ी पता था कि मेरे मित्र की कितनी शादियां हो गई हैं, पूरी 16,108। बड़ी से शुरुआत हुई ना, वैसे छोटे 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 करके सारी आ रही हैं। सबसे पहले लक्ष्मी मैया, चरण स्पर्श के फिर सत्याभामा, और उसके बाद जाम्बती, जाम्बती के बाद सत्याभामा, उसके बाद कालिंदी और मित्रविंदा, एक एक करके सारी आ रही हैं। जब 50-60 को आशीर्वाद दे दिया ना,
अब सुदामा कहने लगा, रे मित्र, बोले और कितनी? बोले जो पीछे तक लाइन देख रहा, बोले सारी मेरी की मेरी। प्रेम से बोलो राधा। बोले पूरी 16,108, पूरी 16,108 पटरानियां हैं। सुदामा कहने लगा, बोले कोई बात नहीं। जब 100-150 को आशीर्वाद दे दिया, फिर कहने लगा, रे मित्र, तुम ही मेरे चरण स्पर्श कर लो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगा, तुम्हारी पत्नियों को सबको आशीर्वाद मिल जाए। जैसे चरण स्पर्श किए, उसके बाद मेरे प्रार्थना प्रभु कहने लगे, बोले तुम्हारे परिवार में मित्र कौन कौन है? बोले मेरी पत्नी और मेरे बच्चे। बोले अच्छा, भाभी भी है? बोले हाँ, भाभी भी है। बोले भाभी है तो भाभी ने देवर के लिए कुछ ना कुछ तो भेज रखा होगा। सुदामा ब्राह्मण ने जब ऐसो आराम वैभव सब चीजें देखी ना, पोटली ली और छिपाना प्रारंभ किया। भगवान कहने लगे, आज तुझे छिपाने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे मित्र का स्वभाव है, दुख भी होगा तब भी कहेगा मैं छत्र सम्राट की तरह इस धरा पर है। जो सुख देवताओं ने भोग नहीं रखा है, जिस सुख का भोग मैं कर रहा हूं, इसलिए आज मुझे अपने मित्र की मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ भी करना पड़े, पर आज मैं अपने मित्र की मुक्ति करके ही छोड़ूंगा। पोटली ली है और जैसे उस पोटली को देखा ना, और वहां पर क्या देखा? कोई बासमती चावल, कोई घर के चावल, कोई डिप्पो के, कोई टोटा जो चावल होता है हरियाली, ऐसे चावल अलग अलग घरों के, सब एक जैसा नहीं खाते, याद रखना। जिसने गरीबी देखी उसने सब चीजें देखी, हमने सारी चीजें खाई हुई। किसी की भी बात अगर मैं करूं, जिसने गरीबी नहीं देखी उसने कुछ नहीं देखा। किसी की भी बात है, चाहे जिसने एक बार जीवन में गरीबी देख ली ना, उसने सब कुछ देख लिया। खाते हैं हम, सब लोग खाते, डिप्पो के चावल भी खाएंगे, बासमती भी होगी, जो स्थिति जैसी जब बन जाए वैसी ही हम ग्रहण कर लें। लेकिन जिसने गरीबी नहीं देखी ना, उसको क्या पता घर के चावल कैसे, डिप्पो के चावल कैसे। उसके लिए तो कुछ नहीं, हो तो बासमती ढूंढेगा, इतने लंबे लंबे चावल चाहिए, या टोटा चाहिए, हरियाली बढ़िया खुशबूदार चावल, पर ये पता नहीं कितनी बीमारी है वो हमारे शरीर में लगा देंगे। विचार करना, जो चावल जितना मर्जी उबालो तब भी नहीं पिघलते, वो आपके पेट में जाकर के पिघल जाएंगे। प्लास्टिक से युक्त चावल मिल रहे हैं आजकल बासमती के। प्रेम से बोलो राधा राधा। भगवान ने क्या किया? पहली मुट्ठी मुख में डाली। पृथ्वी पर जितने भी सुख थे, एक छत्र सम्राट के जो सुख थे, वो अपने मित्र को दिए। जैसे ही दूसरी मुट्ठी मुख में डाली, जो इंद्र का सुख था, स्वर्ग का जो सुख था ना, वो सारा आज अपने मित्र की झोली में डाला है। तीसरी मुट्ठी जैसे ही मुख में डालने लगे, लक्ष्मी मैया ने रोक दिया, बोले प्रभु रुक जाओ, 16,108 हम भी हैं, बोले हमें लेकर कहां जाओगे? मेरे प्रातम प्रभु कहने लगे, आज तो तुम्हें रहने की बड़ी चिंता हुई, जब तूने प्रेम पत्र भेजा था ना, लव लेटर जब भेजा था, तब क्या हुआ? तब भी तुम्हें याद नहीं आई? किसके द्वारा लव लेटर भेजा, किसके द्वारा प्रेम पत्र भेजा? ब्राह्मण के द्वारा। और आज ब्राह्मण को देने से ही तुम रोक रही हो। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, मैंने इस पूरी धरा को ब्राह्मण के आशीर्वाद से आज धर रखा है। विप्र प्रसादात कमलावरोहम, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैंने इस धरा पर सब कुछ प्राप्त कर रखा है। विप्र प्रसादात अजितो जितो हम, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मुझे इस संसार में कोई नहीं हरा सकता, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मम नाम राम मम नाम कृष्णा, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं राम हुआ, मैं कृष्ण हुआ। और आज उन्हीं ब्राह्मणों को देने से तुम रोक रही हो, और उन्हीं ब्राह्मणों को आज देने से रोक रही हो। तो मेरे प्रातम प्रभु ने आशीर्वाद दिया है। उसके पश्चात कहते हैं, गोल भीलों को अपने मैल से प्रकट किया है। पूरी त्रिलोकी का सारा सुख आज सुदामा की झोली में डाल दिया। जिस झोपड़ी में सुदामा रहता था, वो झोपड़ी सबका है। आज ऐसा महल सामने खड़े हुए हैं, ऐसे महल जिन महलों की कभी सुदामा ने कल्पना नहीं की। सारे सुख अपने मित्र की झोली में डाले हैं, और उसके बाद अपने महल से, क्योंकि प्रातम प्रभु जानते थे कि अब कलयुग आने वाला है। गोल बहीलों को प्रकट किया है, और द्वारिका से ठीक 9 किलोमीटर की दूरी पर तीर्थ जो आता है का सरोवर, उस सरोवर को प्रकट किया है। और अर्जुन
को घमंड हो गया था, अहंकार हो गया था। 16,108 जो पटरानियां थी सबको उस सरोवर के माध्यम से कहा अपने गोलोक धाम में प्रवेश कराया है। अर्जुन जब घर गया बोले कृष्ण हमारे बीच में नहीं रहे, हमारे द्वारिकाधीश हमारे बीच में नहीं रहे, तो द्वारिकाधीश हमारे बीच में नहीं रहे तो उन्होंने भी स्वर्गारोहण की यात्रा की। यहाँ कथा आती है कि जरा नामक एक व्याध था और सम नामक एक बालक था। उसने क्या किया, जो गर्भिणी स्त्री होती है उसकी तरह क्या किया, बड़ा पेट बना दिया और कहा दुर्वासा ऋषि के यहाँ चले गए अपमान करने। और दुर्वासा ऋषि से कहा बोले इसके पेट में क्या है, तो क्या बच्चा इसके पेट से जन्म लेगा। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, बोले ब्राह्मणों का अपमान करते हो, बोले जाओ मूसलम कुलनाशनम, बोले मूसल उत्पन्न होगा जो पूरे यदुवंश का नाश कर देगा। जब मूसल निकला उस मूसल से हुआ क्या, जैसे ही उस मूसल को उस नदी के किनारे घिसा, जहां जहां पर इसके कण गिरे वहां से एरका नाम की घास निकली है। और जो एरका नाम की घास है इतनी जहरीली जिसको भी लगती वो मर जाए। समय ऐसा बना, थोड़ा थोड़ा समय बीतने के पश्चात ऐसी विकट स्थिति बनी ना कि यदुवंशी अपने आप में ही लड़ना प्रारंभ कर देते हैं। जो भगवान की शरण में चले गए केवल वही बचे हैं और बाकी सारे कहाँ, सबको जीवन का प्राणांत हुआ है। और जब सबके जीवन का प्राणांत हुआ, अब जो द्वारिकाधीश जी के शरण में है वही बचे और उनको कहाँ वृंदावन धाम भेजा है। और वृंदावन धाम जब सबको भेजा ना, उसके बाद कहते हैं जो गोपियां थी वो भी समाहित होकर गोलोक धाम गई। और दूसरी ओर मेरे प्रातम प्रभु के मन में भाव जगा कि अब द्वापर की अंत और कलयुग आने वाला है। अर्ध सेनावस्था में लेटे हुए हैं। 8 किलोमीटर दूर सोमनाथ तीर्थ से 8 किलोमीटर की दूरी पर भालका नाम का तीर्थ है और उस भालका नाम के तीर्थ के पास मेरे प्रातम प्रभु अर्ध सेनावस्था में पांव सामने किए हुए, सामने से जरा नाम का एक व्याध है। और उस व्याध ने क्या किया, तीर 2.5 किलोमीटर दूर से छोड़ा है, मेरे प्रातम प्रभु के तलवे पर वो लगा। दौड़ते हुए आए हैं, जब प्रातम प्रभु के दर्शन किए, भगवान से क्षमा याचना मांगी है। प्रातम प्रभु ने कहा पूर्व में जब तुम बाली थे तो मैंने भी तुम्हारा इसी तरह से वध किया था, अतः तूने मेरे से निवेदन किया था कि आप ऐसे छल के साथ किसको क्यों मारते हो, मेरा तो कोई अपराध भी मैंने नहीं कर रखा था। प्रातम प्रभु ने कहा बोले जब अगला जन्म आएगा ना, जब अगला जन्म आएगा तो तुम्हारा ये जो निवेदन है वो भी पूर्ण हो जाएगा। तो प्रातम प्रभु ने आशीर्वाद दिया और जब आशीर्वाद मेरे प्रातम प्रभु ने दिया है ना, तो प्रातम प्रभु के आशीर्वाद से आज हुआ क्या कि उस जरा नामक व्याध को जो आशीर्वाद दे रखा था द्वापर युग के अंत में वो पूर्ण किया। मेरे प्रातम प्रभु जब यहाँ से गए तो संत महात्मा ऋषि मुनि सारे देखने लग जाते हैं, बोले भगवान यहाँ से जाएंगे कहाँ। तो मेरे प्रातम प्रभु का स्वभाव है कि ना अहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद भगताम यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, कि ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, मद भगताम यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, कि मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त, मेरे जो भक्त हैं, मेरे जो प्रियतम हैं, जहाँ मुझे याद करते हैं वहाँ मैं उनके हृदय में वास कर लेता हूँ। और सुखदेव स्वामी कहते हैं बोले आज से ठीक 7 दिन पहले आपने निवेदन किया था कि जल्दी मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए, तो मैंने तुम्हें भागवत कथा का पान कराया है, जो साक्षात, ये कोई किताब नहीं, कोई पुस्तक नहीं, ये साक्षात कृष्ण जो द्वारिकाधीश जी हैं उनके हृदय से जब प्राणंत हुआ था, हृदय से जो ज्योति निकली वो ज्योति इस भागवत महापुराण में समाहित हुई। मेरे कृष्ण मेरे राधा का एक एक स्वर, एक एक मुख से निकला हुआ शब्द इस भागवत महापुराण का श्लोक है। तो भागवत महापुराण कि मैंने जो गंगा रूपी गोता था वो तुम्हें सुनाया, बोले जो मनुष्य को पाप लग रखा हो बोले उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। इनके जो बड़े पुत्र हैं जनमेजय, इन्होंने 9 मंजिला कंचन महल बनवाया है। जो 9 मंजिला कंचन महल बनवाया, उस महल में क्या अपने पिता को सबसे ऊपर वाली मंजिल में बिठाया है।
जो सेब का फल होता है ऐसे फल लेकर गए हैं कि राजा को खिलाने हैं। जैसे ही फल सामने आया, छोटा सा कीट, बिल्कुल हल्का सा मच्छर की तरह, वो कीट उड़कर गया और कंधे के ऊपर विराजित हुआ। जैसे ही कंधे के ऊपर विराजित हुआ, इति लंघिता मर्यादा तक्षको सप्तमे हनि, श्राप मिल रखा था कि 7 दिन तक्षक नाग आएगा और तुम्हारे प्राणों से हाथ धो बैठने पड़ेंगे। और हुआ क्या, वो कीट एक जब छोटे रूप में था तो राजा परीक्षित कहने लगे, बोले तू छोटा सा कीट, बोले मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। एकदम से विशाल रूप धरा, अपना बड़ा रूप, अपना बड़ा आकार किया और राजा परीक्षित के शीश को डंक लगाया है। याद रखना, ये जो हमारा शरीर है ये मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। जिसने भागवत की कथा सुन रखी हो, जिसने श्री महापुराण देवी भागवत की कथा सुन रखी हो, भागवतम मुक्तिदायकम, आत्मा की मुक्ति समझ लो उसकी हो जाती है। शरीर की मुक्ति कभी नहीं होती, याद रखना। चाहे तुम जो मर्जी गोता लगा लो, शरीर की मुक्ति नहीं होती। शरीर बंधन में बंधा रहता है, आत्मा की हमारी मुक्ति हो जाती है। बोले मुनियों, हे राजन, जो भी मैंने तुम्हें कथा सुना रखी थी राजा परीक्षित की, वहाँ पर क्या हुई, जो आत्मा थी उसकी मुक्ति हो गई। आत्मा तो पहले ही मुक्त होकर चली गई थी। शरीर था दुबड़ा सा, उसका भी प्राणांत हुआ और उसका भी प्राणांत हुआ। अब अंतिम श्लोक में भागवत महापुराण का गान करने जा रहा हूँ। सभी अपने सिर के ऊपर दुपट्टा ले और मेरे साथ क्या बोलना, भागवत का अंतिम श्लोक बोलना कि नामं संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनातम नामो दुःखशमनस्तम तम नमामि हरिपदम तम नमामि हरिपदम। और जो नाम की महिमा भगवान के बताई, संकीर्तन किया, बोले जैसे भी आप लोगों ने गायन किया भगवान का, चाहे आपने सुना, नाम जपा, कीर्तन किया, चाहे आपने कुछ भी करके भगवान को रिझाया, तो उससे भगवान क्या कहते हैं, बोले प्रसन्न होते हैं। क्योंकि आदमी के पास कई तरह के तरीके हैं। कोई सुन के भगवान को प्रसन्न करता है, कोई गाकर करता है, कोई नाचकर, कोई कैसे भी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो इस व्यास मन से अगर किसी को मेरे से ना, या हमारी ब्राह्मण मंडली से किसी से भी कुछ बोला गया तो उसके लिए क्षमा। अब सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आरती करेंगे और आज की समंगलमयी कथा को पूर्णता की ओर। अब आप लोगों को अब हम क्या बताएं, जब आए तब भी लाइट गई थी और जब हम यहाँ से